कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। बहुत तेज ठंड पड़ रही थी और दिगंबर मुनि महाराज बियाबान घनघोर जंगल में वृक्ष के नीचे बिल्कुल शांति से बैठे थे। सूर्य जब तक आसमान में था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर गया, संध्या होने को आई और पूस की वह रात्रि में पानी बरस चुका था, हवाएं बहुत तेज चल रही थी। जितनी भी जंगल में पत्तियां थी, फूल थे, उन सब के ऊपर धीरे 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 करके पाला पड़ना शुरू हो गया। पाला पड़ता गया, बारिश होती रही और थोड़ी ही देर में पानी पूरी की पूरी पत्तियों के ऊपर जमना शुरू हो गया। दिगंबर मुनि महाराज शांति से निश्चल मन के साथ वहां पर बैठे और अपनी गाय को चराता हुआ वो ग्वाला धीरे से जब निकल रहा था, 2 रजाइयां ओढ़े, नीचे एक जूता पहने, ऊपर टोपी लगाए, उसके बाद भी वो देख रहा था कि इतनी ठंड में ये दिगंबर साधु चुपचाप शांति से बैठे हुए। ग्वाले को लगा कि अगर साधु की वैयावृत्ति ना करी तो कहीं ऐसा ना हो कि शरीर तो है, प्राण ना निकल जाए। तो वैयावृत्ति करने के लिए उसको कुछ समझ में तो आता नहीं था, पढ़ा लिखा तो ग्वाला था नहीं, कैसे करता वैयावृत्ति। तो मुनि महाराज जहाँ बैठे थे, उन मुनि महाराज के चारों तरफ उसने जो जंगल में उपले पड़े होते हैं, गाय गोबर करती है, वहीं पे सूख जाता है, उपलों की बाड़ लगा करके और गर्म करने के लिए मुनि महाराज के चारों तरफ आग लगा दी। महाराज शांति से बैठे हैं, उनको तो किसी चीज से उतना विशेष लगाव नहीं था, क्योंकि साधक के जीवन का सूत्र है, जीवे मरने लाहा लाहे, संयोगे विप्प जो गया, बंधुर से दुखा दो, समता समाई नाम। उच्चतम स्तर के जो साधक होते हैं वे लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में समता परिणामी होते हैं। उनकी वो समता मुनि महाराज की देखते बनती थी। उस समता को देख करके वो ग्वाला कुछ देख तो नहीं पाया, जानता भी नहीं था, अज्ञान था। लेकिन अज्ञान अलग वस्तु होती है और सेवा का भाव बिल्कुल अलग वस्तु होता है। ग्वाले को लगा कि हम महाराज का क्या करें, महाराज इतनी ठंडी में यहाँ बैठे हैं, ये बाबा जी हैं, कहीं कुछ हो गया, प्राण निकल गए तो क्या करेंगे। तो ठंड में, भरी शीत में ग्वाले ने चारों तरफ आग लगा दी। उसकी ऊष्मा से महाराज जी की देह तक वो ऊष्मा जाती रही। सावक की वैयावृत्ति है। अज्ञान मिश्रित भी वैयावृत्ति होती है बंधुओं, और ज्ञान मिश्रित भी वैयावृत्ति हुआ करती है। जिनको आगम के बारे में नहीं पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, ऐसे कई लोग ऐसे षष्ठी पर मिलते हैं, हम लोगों को भी मिलते हैं। रास्ता चलते में कोई व्यक्ति शराब की बोतल चढ़ा देता है, कोई व्यक्ति मिठाई का पैकेट चढ़ा देता है, कोई व्यक्ति पैसा चढ़ा देता है। तो उनके वो प्रस्तुतिकरण का अपना एक तरीका रहता है कि पता नहीं बाबा जी क्या लेंगे, अब बाबा जी जो लेंगे तो जो हम लेते हैं वही लेते होंगे, ऐसे लोगों की धारणा रहती है। तो जिसकी जो धारणा रहती है वो चढ़ा देता है। चढ़ा दी तो वहाँ पर भी उस ग्वाले ने भी चारों तरफ से आग लगा दी, ये सोच करके कि कोई भी है तो मनुष्य, और मनुष्य है तो कहीं ऐसा ना हो ठंड में प्राण निकल जाए। चारों तरफ आग लगा दी और पूरी रात वो ग्वाला बैठा रहा मुनि महाराज के सामने।
देखता रहा मुनि महाराज को। महाराज भी ध्यानस्थ होकर के बैठे रहे। उनको भी किसी चीज से कोई मतलब नहीं था कि साधना के लिए ही वो आए थे। और पूरी रात निकलने के बाद सुबह होने को आया। सुबह जैसे ही मुनि महाराज ने आँख खोली, देखा कि वो ग्वाला अभी भी वहीं पे बैठा है। चारों तरफ आग अभी भी हल्की हल्की ऊष्मा दे रही है। महाराज आसन तोड़ करके खड़े हुए और ग्वाले ने हाथ जोड़ा। महाराज, ग्वाला कुछ मांगता, इसके पहले उन करुणाधारी मुनि महाराज ने खुद ही उसको देख करके मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा करके और ग्वाले के ऊपर आशीर्वाद की मुद्रा देते हुए 7 अक्षरों का एक मंत्र दे दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी साधु परमेष्ठी के पास जाते हैं तो हम उपद के बहुत कुछ मांगते हैं। महाराज, घर में शांति नहीं है, कुछ मिल जाए। महाराज, लड़की के संबंध नहीं हो रहा है, कुछ आप ही बता दीजिए। तो वो तो दलाल बताता कोई। महाराज क्या बताएंगे तुम्हारी लड़की का संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन कई लोग साधु के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, आप तो गांव गांव घर घर में घूमते रहते हैं, आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो बताइए, हमारी लड़की का संबंध अच्छे से हो जाए। साधु हैं, साधु जैसा जीवन जीते हैं। इस तरीके के गृहस्थों के कर्म से साधुओं को कोई मतलब नहीं है। वो महाराज भी सोचते हैं कि वो ग्वाला सोचता है कि महाराज, इनका अभिवादन क्या करूं, कैसे करूं। महाराज भी सोचते हैं कि इसकी अज्ञान मिश्रित भक्ति ने पूरी रात सेवा करी है, इसको जाते जाते कुछ दे दें। तो 7 अक्षरों का एक मंत्र दे दिया। कष्ट से मुक्ति का मंत्र है, अमोघ मंत्र है बंधुओं। गुरुदेव भी बार बार इस मंत्र को कहते हैं, रमो अरिहंताणम। 7 अक्षर का मंत्र दे करके वे मुनि महाराज चारण रिद्धिधारी थे, धीरे से आकाश मार्ग की ओर गमन करके और अपना विहार करके चले गए। साधु चला गया, जीवन में अचानक संयोग बना, अचानक भक्ति करी, वैयावत्ती करी और बिना मांगे साधु 7 अक्षर का मंत्र देकर के चले गए। उससे बोल गए, जब तक तुम रहना इस मंत्र का पाठ जाप करते रहना। उस ग्वाले को भी नहीं पता था कि साधु कोई ऐसे भी होते हैं कि आसमान में उड़ के चले जाएं। पहली बार उनने देखा कि कोई चारण रिद्धि भी होती है। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, आसमान में होके चले गए। चला गया, लौट करके वो ग्वाला जो है अपने उपाश्रय में आता है तो बस एक मंत्र जप लिया। दिमाग में बस एक मंत्र का जप 24 घंटे चलता। नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, बस एक ही चीज, नमो हरिहंताणम चलता रहता। 5 परमेष्ठी के वो 5 पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करना तो अपने आप में अभूतपूर्व है ही। उनके लिए 5 परमेष्ठी के जो मंत्र है, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सभ्य साहुणम, ये तो अपने आप में महान अतिशयकारी है। कितना अतिशयकारी है, तो इसके लिए तो आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने खुद कहा है, आकृष्टिम सुर संपदाम विदधते मुक्तिश्रियो वस्यता मुच्चाटम चतुर्गति भुवाम विद्वेश मात मैनसाम स्तंभम चतुर्गति प्रतो मोहस सम्मोहनम पायात पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता। पंच नमस्क्रियाक्षरमयी साराधना, इसकी जो देवता की जो आराधना करते हैं उसको 8 रिद्धियां शुद्ध मन से जाप करने वाले को कभी भी गृहस्थ को भी मिल सकती है। शांति भक्ति पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगी, समाधि भक्ति में। अब यहां पर सिर्फ नमो हरिहंताणम एक पद देकर के 7 अक्षर का मुनि महाराज वहां से चले गए। वो ग्वाला 24 घंटे नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम। कोई से पूछे क्यों सुभग कैसे हो, नमो हरिहंताणम, बस एक ही चीज, नमो हरिहंताणम। पत्नी ने बोली क्यों, ठीक है, नमो हरिहंताणम। जो उसका मालिक था, मालिक के पास जाकर के मालिक ने पूछा, क्या क्या बोल रहे हो, नमो हरिहंताणम, ये मंत्र कहां से लाए। तब जब ये पूछा मालिक ने तो मालिक के भय से सुबह बोल बैठा मालिक से, मालिक गाय लेकर के वापस आ रहा था और रास्ते में एक मुनि महाराज मिल गए। कोई साधु थे, उसको तो ये भी नहीं पता कि कोई मुनि महाराज थे, और मिल गए। अब रात में इतना ठंड था तो मैंने सोचा कि इनके चारों तरफ इनको थोड़ी सी ऊष्मा दे देता हूँ। तो मैंने आग लगा करके वहीं बैठा रहा।
वे साधु सुबह जैसे ही उठे तो उन्होंने ये मंत्र दे दिया मुझे, और वो आकाश में उड़ते उड़ते कहीं चले गए। जब मालिक ने सुना कि इसने जंगल में ऐसे साधु का दर्शन किया है जो आकाश में उड़ के चले गए, तो मालिक कहता है कि चाणक्य रिद्धि मुनि महाराज के दर्शन तुमको हो गए, बड़ा आश्चर्य की बात है। और धीरे से वे मालिक कहते हैं तुम इस मंत्र का अच्छे से पाठ करना। मंत्र का पाठ निरंतर सुबह के मन में चलता रहा। आप भी पाठ तो करते हैं ना नमोकार मंत्र का। दुनिया भर के कितने सारे जैन लोग हैं, जिंदगी भर हाथ में माला फिरती रहती है, नमो ह्यंताणम, नमो सिद्धणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम। लेकिन अंत में वो आदमी हमारे पास आके कितने सारे लोग इस बात को कहते हैं कि महाराज जी माला तो बहुत फिरते हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं मिलता। दृष्टि का खेल है बंधु। अगर हमारी दृष्टि लाभ की ओर होती है तो फिर उसका जो मूल उद्देश्य है वो हमको दिखाई ही नहीं देता है। शुभम ग्वाला जो था वो 24 घंटे नमो ह्यंताणम एक 7 अक्षर के मंत्र का निरंतर जाप करता रहता। जाप करते 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 नदी में धीरे से पानी का सैलाब आ गया। कभी जनवरी में बाढ़ देखी है? जनवरी के महीने में जब तेज पानी बरसता है कई बार, तो शांत हुआ पानी अचानक फिर से खिल और खुल उठता है। एकदम से नदियों में फिर से पूर आने को हो जाता है। कई बार ऐसी तेज बारिश जनवरी के माह में भी हुआ करती है। वैसे तो वहां पे उस समय मावट का समय रहता है, लेकिन कभी प्रकृति प्रकोपित होती है तो पानी की उग्रता से जनवरी में उस महीने में उसके पास नदी में बाढ़ आ गई और उसकी भैंसें उस तरफ चली गई, दूसरी तरफ भैंस चली गई। अब उसको लगा कि ठंडी में तो भैंस पानी में रह सकती है, इंसान तो नहीं रह सकता। भैंसों को देखा है आप लोगों ने? पाली है? जिनके घरों में होंगी वो जानते होंगे कि पूस की ठंडी में भी भैंस तालाब में नीचे अंदर डूब करके आराम से पगुराती रहती है, औ करती रहती है ना। तो वो भैंस नदी को पार करके उस तरफ चली गई और इधर ग्वाला सोचता है कि अगर वो भैंस इस तरफ ना आई तो मालिक नाराज हो जाएंगे, और मुंह में एक सिर्फ मात्र मंत्र, नमो ह्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। ये तो बहुत बड़ी बात, एक शब्द था बस, नमो ह्यंताणम। नमो ह्यंताणम करते हुए उसने सोचा कि ठंडी बहुत ज्यादा है, लेकिन साधु परमेष्ठी का ध्यान किया, नमो ह्यंताणम, और नदी में कूद गया। नदी में कूदा तो पानी के बहाव से लकड़ी का बहुत बड़ा ठूठ नदी में नीचे आकर के खड़ा हो गया था। जैसे ही वो कूदा वैसे ही वो ठूठ उसके पेट में गड़ गया। गड़ने से नमो ह्यंताणम पढ़ते 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 उसके प्राण पखेरु उड़ने को हो गए। उसको ग्वाले को खुद लगा कि मैं मर ही जाऊंगा, मेरा समय तो हो ही गया है। तो मरते मरते वो निदान बांधता है इस बात का कि अगर मैं मर जाऊं तो मर करके अपने मालिक के घर में पुत्र के रूप में पैदा हूं। भोगाकांक्षा रूप निदानम, ऐसा सर्वार सिद्धिकार आचार्य पूज्यपाद भगवंत कहते हैं। उन्होंने कहा भोग की आकांक्षा के रूप जो तपस्या करने के पश्चात किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर के व्यक्ति किसी संकल्प को संकल्पित होता है, उसको निदान कहते हैं। निदान के बदले में आदमी अपने जीवन की तपस्या बेचता है। तपस्या को बेच करके बहुत छोटी चीज खरीद करके साथ में लाता है और उसका भोग करता है। ग्वाला अज्ञानी तो था ही, उसने सोच लिया कि गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया था, इतने दिनों से मैं मंत्र का पाठ कर रहा था, इस मंत्र का पाठ करने पर अगर मेरे कुछ पुण्य पल्ले का हुआ हो तो मुझे उसके फलस्वरूप अपने मालिक के घर में पुत्र बनने का मौका मिले। और उसका निदान सफल हो गया। यहां पर वो सुबह वाला मरा और मरने के बाद वो मालिक के घर में आकर के उसकी स्त्री के गर्भ से एक पुत्र के रूप में जन्म लेने की प्रक्रिया में आ गया। जैसे ही वो मां के गर्भ में आया, मां को 5 अलग अलग स्वप्न दिखाई दिए। आप लोग पूजा में पढ़ते हैं ना, गुरुदेव की जब पूजा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जन्म पूर्व सपने में मां को चारण मुनि दिखलाए, चारण मुनि दिखलाए,
पूर्ण काम बनने को गुरुवर पूनम के दिन आए। ये आप गुरुदेव के लिए पढ़ते हैं। ये प्रसिद्ध है कि जब माँ श्रीमती के गर्भ में गुरुदेव अपनी गर्भकाल में आए थे तो माँ श्रीमती को सदलगा में रहते हुए चारण रिद्धि मुनि महाराज के दर्शन हुआ करते थे। किसी को गर्भ में आने पर चारण रिद्धि मुनि महाराज दिखाई दे रहे हैं और किसी को जन्म पूर्व सपने में माँ को, तुम लोग को ढोर गंवार दिखाए। महाराज रात में जैसी क्या हुआ, रात में बड़ी बड़ी भैंसा दिख रहे थे। फिर एक बोला महाराज जी हमको तो जब देखो तब सांप दिखाई देता है। फिर क्या हुआ महाराज हम जब से ये बच्चा गर्भ में आया हैं तब को हमको बार बार दादाजी दिखाई दे रहे हैं। अब सोचो पंचम काल की बरिहारी है कि किसी माँ की सात्विकता इतनी चरम पर है कि उसको चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज दिखाई दे रहे हैं और तुमको ढोरगंवार वो सांप दिखाई देता है, बब्बा दिखाई देते हैं जो मर गए 20 साल पहले। अब भी आकर के महाराज से पूछते हैं महाराज हमारी पत्नी मतलब गर्भ से है लेकिन उसको अजीब अजीब से सपने आते हैं, अजीब अजीब सोचती होगी, अजीब अजीब खाती होगी। उस माँ का उस सुबह का तो कहने क्या था, उसने तो नमो हिंताणा में एक अक्षर 7 अक्षर का मंत्र क्या पकड़ा, अपनी जिंदगी संवार ली। कितना सहज है जैन धर्म, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए छोटा सा कोई श्रावक है उसको सिर्फ नमो हिंताणम के बल से उद्धार हो गया। किसी को भील को दे दिया कि तुम मांस नहीं छोड़ पाता था वो भील। मुनि महाराज की क्या करुणा थी कि वे मुनि महाराज ने कह दिया कि तुम मांस नहीं छोड़ पाते हो, कोई बात नहीं। एक मांस का कोर खाया और जब दूसरा खाने को होता है उसके बीच में जितना समय बचता है उतनी देर के लिए तुम मांस का त्याग कर दो। जैन दर्शन की साधुओं की कितनी अभूतपूर्व करुणा है कि मांस खा रहा है, एक कोर उठा के मुंह में डाला, दूसरा कोर के लिए हाथ में लगाया है, दूसरा कोर मुंह तक पहुंचे, इतना जितना समय बीच में बचता है इतनी देर के लिए तो तुम मांस का त्याग कर सकते हो ना। इतनी देर के लिए भील का मांस त्याग करा के ऐसे भीलों को भी मुक्ति का पात्र बनाया है जैन दर्शन के साधुओं ने। क्या गजब का है, त्याग की क्या गजब की महिमा है अपने आप में। वहां सुबह ग्वाला जो है, जैसे ही उस ग्वाले का जीव मां के गर्भ में आया, मां को ऐसे 5 सुंदर स्वप्न दिखाई दिए। सुबह जाकर के पति से पूछती है कि मुझे ये 5 स्वप्न दिखाई दिए, इसका फल क्या है। पति भी सारे प्रश्नों को, स्वप्न को देख करके ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के पूछता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि आपने जो स्वप्न देखा है उस स्वप्न का फल है कि आपके घर के अंदर कोई कामदेव पैदा होगा। क्या सोचते हैं, पूर्व के भाव में उस जीव ने कुछ नहीं किया, सिर्फ साधु की एक बार वैयावृत्ति और वैयावृत्ति के फलस्वरूप जो एक मंत्र मिला था, नमो और हिंताणा मात्र का पाठ करते करते निदान करके चला गया। लेकिन नमोकार मंत्र की उस नमो और हिंताणम शब्द में ऐसी गजब की श्रद्धा थी कि उस श्रद्धा का परिणाम अगली पर्याय में कामदेव के रूप में जन्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।